1 जुलाई यानी आज का दिन आप अपने आप में खास है, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। एक इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर उसकी सुरक्षा के हर पड़ाव पर एक डॉक्टर उसके साथ होता है। कोरोना काल में किस तरह हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी भूमिका निभाई, किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर के इसी सेवा भाव और उनके काम को सम्मान देने के लिए आज हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस खास दिन के लिए इंडिया न्यूज भी असली हीरोज को सलाम करता है। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर डॉक्टर अजय गोलियान हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ अन्य डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? दरअसल इस खास मौके पर हमारे साथ डॉक्टर अजय गोलियान, ऑर्थोपेडिक संकल्प हॉस्पिटल पानीपत, और डॉक्टर पावन वाधवन, डायबिटीलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल डॉक्टर्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है वो भी आपको हम बता रहे हैं, और कुछ खास डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। ऐसे में डॉक्टर्स डे के इस दिन डॉक्टर्स के कार्यों को सलाम इंडिया न्यूज कर रहा है। और डॉक्टर्स डे के दिन 1 जुलाई को देश के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। उनकी याद में इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक महान डॉक्टर थे। आपको बता दें, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रही हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा गया है। तो आज पूरा देश डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स के काम को, उनके द्वारा किए गए देश में काम को याद कर रहा है। खासकर वो कोरोना का समय जब परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी, उस समय भी डॉक्टर्स ने अपनी भागीदारी निभाई और हर एक व्यक्ति की जान बच सके, इसके लिए डॉक्टर्स लगातार अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो आज डॉक्टर्स डे पर उन सभी डॉक्टर्स को इंडिया न्यूज हरियाणा सलाम कर रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कुछ सोचे बिना अपनी ड्यूटी को निभाया और हर एक परिस्थिति में डॉक्टर्स मौजूद रहे। तो डॉक्टर्स डे पर आज पूरा देश डॉक्टर्स के काम को सलाम कर रहा है। तो डॉक्टर अजय गोलियान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर पावन वाधवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, तो ऐसे में डॉक्टर्स के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आप दोनों को इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे। सबसे पहले पावन आपके पास आएंगे। डॉक्टर, कोरोना काल का समय हम सभी को याद है। एक डॉक्टर्स होने के नाते उस समय आपने जो अपना काम किया, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए आप पूरी तरीके से तत्पर रहे, आपके उस पल को सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज डॉक्टर्स डे पर। डॉक्टर पावन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। इस वक्त डॉक्टर अजय से बात करते हैं। डॉक्टर अजय, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपके इस सफर के बारे में आज डॉक्टर्स डे पर सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि उसे सब कुछ भूलकर सिर्फ देश सेवा में आगे रहना पड़ता है। हर एक मुश्किल घड़ी में हम सबसे पहले डॉक्टर्स को याद करते हैं। डॉक्टर अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर अजय, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप अपना जो अनम्यूट है उसे कर लीजिए। लगता है दोनों डॉक्टर्स तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल दोनों से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे पर हम डॉक्टर्स से उनके सफर के बारे में, उनके सफर में कितनी मुश्किलें उन्हें आई हैं और किन किन परिस्थितियों से उन्होंने अपने आप को डील किया है, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर्स के बारे में जानना, कितनी मुश्किलें एक डॉक्टर को अपनी लाइफ में आती हैं, क्योंकि
हर एक मुश्किल का समाधान डॉक्टर के पास हमें मिलता है। छोटी सी या बड़ी सी बीमारी हो, हम सबसे पहले डॉक्टर्स को याद करते हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर मुश्किल में होते हैं तो डॉक्टर्स किस तरीके से खुद को डील करते हैं, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप दोनों को आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको। आज डॉक्टर्स डे में इंडिया न्यूज हरियाणा हर एक डॉक्टर से उनके सफर के बारे में याद कर रहा है। हम जब मुश्किल में होते हैं हम डॉक्टर्स को याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स किन्हें याद करते हैं? देखिए, सबसे पहले हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ जी, हेलो। देखिए सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा सभी दर्शकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे जितने भी कलीग्स डॉक्टर हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमें डॉक्टर बनाया, उनको भी मैं डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है। हाँ जी डॉक्टर पावन जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी डॉक्टर अजय, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आज मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है डॉक्टर डे के दिन। बहुत ही स्पेशल फील मुझे आ रही है, क्योंकि आज के समाज जो है ये तो सिर्फ मेरी आवाज के लिए है, तेरा स्पीकर का चोट का हम इलाज करते आ रहे हैं। आज के खास दिन के दिन हमें वही सारा समाज हमारी अपनी सेहत के लिए हमें जो है शुभकामनाएं भेज रहा है। हमें भगवान का दर्जा जो है वो, जो समाज जो है वो उसकी शुभकामनाएं हमें दे रहा है। तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। म्यूट इसमें लगा के देखेंगे भारत में अब कहाँ चलेगा वो, पहले करना चाहिए था। लगभग पिछले 20 वर्षों से सन 1991 से मनाया जा रहा है, जो कि हम सब जानते हैं कि ये डॉक्टर विधान रॉय जी, जो कि महान चिकित्सक थे, बहुत ही सम्मानित राजनीतिज्ञ व समाज सेवी व परोपकारी व्यक्ति थे। उनके सम्मान में उनकी पुण्यतिथि व जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी पूरी दुनिया जो है वो कोरोना काल से उबरने की कोशिश कर रही है, वह निकलने जा रही है। तो ऐसे समय में पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल में हमने खुद सभी लोगों ने, समाज के हर वर्ग ने जो है डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी कड़ी मेहनत को करीबी से देखा है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में डॉक्टर्स डे जो है मनाने से हम सबको जो है बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है हम लोगों को। शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर पावन, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पावन, सबसे पहले तो आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे। आप लोगों की जिम्मेदारी जितनी बड़ी है शायद उसको मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। चाहे कोरोना का वक्त हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो, हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास आते हैं। आज डॉक्टर्स डे पर आपसे सुनना चाहूंगी कि आपका सफर कैसा रहा एज ए डॉक्टर, किन किन मुश्किलों का सामना एक डॉक्टर को करना पड़ता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज डॉक्टर्स डे है और बहुत से लोग आके मुझे मिल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ही कड़ी मेहनत से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत करके उनके लिए उनको ट्रीटमेंट दिया है, और उस सब का ही ये आज परिणाम है कि हम लोग सभी लोग अच्छे से हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और आज का दिन, आज बहुत सारे लोग मिलने आए और सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, सभी पेशेंट्स ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। तो ये एक बड़ा अच्छा एहसास है कि वाकई में कड़ी मेहनत का फल रिकॉग्नाइज किया जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टर पावन, क्योंकि डायबिटोलॉजिस्ट हैं आप, तो ऐसे में आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो डायबिटीज की बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित भी नजर आते हैं। देखिए, डायबिटीज अभी बहुत तेजी से फैल रहा है। इंडिया तो अभी कैपिटल बन चुका है, चाइना को भी हम बीट करने वाले हैं। नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। हरियाणा के अंदर तो हर
शहरों में तो 100 में से 20 लोग, हर 100 में से 20 को डायबिटीज है, गांव में हर 100 में से 10 को डायबिटीज है। डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके पीछे मैं जो कारण मानता हूं मेनली कि हर एक बंदे को मेरा यही संदेश है कि ये मंत्र जाने कि आहार, व्यवहार और व्यायाम, अगर इन 3 चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो आप डायबिटीज से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। खाने के अंदर जो है चिकनाई चीज से बचें, चिकनी चीजों से बचें और फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। जो है हर रोज नियमित रूप से व्यायाम करें और स्ट्रेस के लिए अपना जो है प्रॉपर अच्छे से सोएं और जरूर पार्क में घूमने जाएं, थोड़ा समय व्यतीत करें, रिलैक्स करें, अपना मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाएं। अगर हम आहार, व्यवहार और व्यायाम पर काबू पा लें तो डायबिटीज को हम सभी लोग मिलकर बीट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डॉक्टर अजय, आप सबका इलाज तो करते हैं, लेकिन जब खुद पर परेशानी आती है तो डॉक्टर्स किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और हर कोई ये जानना भी चाहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद का डॉक्टर खुद इंसान नहीं हो पाता। देखिए, डॉक्टर स्वस्थ रहेगा तो समाज भी स्वस्थ रहेगा, और इसलिए हम लोगों को, अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम हमारे मरीजों को स्वस्थ नहीं रख सकते। जैसे डॉक्टर पवन ने बताया, आहार, व्यायाम ये बहुत ही जरूरी कड़ी है और इसी चीजों को सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। नियमित व्यायाम करना, मैं अपने लिए भी जो है डेली जो है वॉक पर जाता हूँ, और मैं सभी लोगों को, मेरे सभी दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हर व्यक्ति जो है उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। खान पान हर व्यक्ति का बिल्कुल चिकनाई भरा, रोजाना जो है बाहर खाने की आदत लोगों को लग चुकी है। मेरे ओपीडी में मैक्सिमम जो मरीज जो आते हैं उनको गैस की बीमारी है, मैक्सिमम लोगों को, सबका खान पान बिल्कुल खराब हो चुका है। इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने खान पान में शुद्ध खाना, दूध, बादाम, अखरोट, चने, अंडे, ये सब चीजें कुछ ना कुछ, बादाम हो गए, कुछ ना कुछ अपनी डाइट के अंदर डालना बहुत जरूरी है। उसको नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद, अगर नींद पूरी नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी ठीक नहीं रह सकते। सिर्फ भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर जो है सिर्फ दिमाग से काम करना, ढंग से खाना नहीं खाना, अपने लिए समय नहीं निकालना, कसरत नहीं करनी, ये सब जो है बीमारियों को शरीर के अंदर जो है बिल्कुल विकसित कर देता है। अगर अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो अपना खान पान, अपना व्यायाम, ये सब चीजें जो है समय पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं अपना खान पान, अपना व्यायाम जो है नियमित रूप से भी करता हूँ, और अपने सभी दर्शकों को भी ये सलाह देता हूँ कि वो लोग भी अपने पूरे व्यस्त लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा बहुत समय जो है अपनी जो है सेहत के लिए जरूर दें। 8 घंटा जरूर सोएं, शुद्ध देसी जो है खाना खाएं। खाने में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो 2 अंडे डेली जरूर लीजिए। चिकन खाना पसंद करते हैं तो बॉइल्ड चिकन जरूर लीजिए आप। लेकिन कुछ ना कुछ जो है हेल्दी डाइट आपके शेड्यूल के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी इन चीजों को बहुत मानता हूँ। मैं अपने सभी मरीजों को, अपने सभी दर्शकों को ये चीज सलाह देना चाहता हूँ कि अपने जिंदगी के अंदर नियमित खाने का ध्यान रखें, नियमित कसरत का ध्यान रखें, वह 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। धन्यवाद। डॉक्टर पावन, न्यूट्रिशन, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन है जो भरपूर मात्रा में एक इंसान को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है? कहा जाता है कि हर एक विटामिन का अपना अपना रोल होता है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। देखिए, आमतौर पर वैसे तो अगर आप वर्ल्ड के अंदर, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें कि टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड में क्या हैं, तो नंबर 1 पर जो कॉज आता है वो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है, कि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2 पे जो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि दूसरा कारण क्या है लोगों में जल्दी समय से पहले मौत हो जाने का, तो लिखा आता है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रूट्स। मैं हैरान हो गया जब मैंने ये रिसर्च देखी कि सेकंड कारण जो है विश्व में समय से पहले मौत का है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रूट्स। मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि मैं सप्लीमेंट्स के मामले में सिर्फ मेरा क्लियर फंडा है कि लोग विटामिन डी और B12 में, इनमें लोगों में कमी है, उसका सप्लीमेंटेशन चाहिए। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के मल्टीविटामिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना फ्रूट इनटेक एडिक्वेट रखें। फ्रूट्स लोग नहीं खा रहे,
आपका डेली टारगेट हाफ केजी टू 1 केजी फ्रूट्स का होना चाहिए। अगर आप मिक्स फ्रूट्स डेली ले रहे हैं तो आपका एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज और पूरी हो रही हैं, आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई है, आपको बीमारियां नहीं होंगी। कोविड जैसी बीमारी में आप फ्रूट्स पर अगर अच्छे से हैं तो विटामिन सी लेवल अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप कोविड जैसी बीमारी से या तो आपको होगी नहीं, और होगी भी तो आप बहुत इजीली उससे बाहर आ जाएंगे। तो मेरा मैसेज है फ्रूट इनटेक एडिक्वेट रखें सभी लोग। डॉक्टर अजय, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक डॉक्टर के, क्योंकि कई तरह के पेशेंट्स से आप डील करते हैं हर दिन। कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है और किसी को कोई अन्य बीमारी होती है। लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आई हो जब बहुत बहुत स्ट्रगलिंग वो सिचुएशन रहा हो, बहुत टफ वो सिचुएशन रहा हो? देखिए, डॉक्टरी पेशा ही पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ है। डेली हम लोग नए नए चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। हर मरीज हम लोगों को कुछ नया सिखाता है। मैं एक चीज को मानता हूँ, वो है संयम, पेशेंस। हम लोगों को बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समाज के हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो हमारा मरीज बनकर कभी भी किसी भी स्थिति में हमारे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के अंदर कभी भी आ सकता है। वो व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, बाहुबली भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य यही है कि हम अपना पेशेंस ना खोएं और संयम के साथ उस मरीज का इलाज करें। स्ट्रगलिंग तो हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल केस हमारे हॉस्पिटल में जैसे आ जाते हैं, उसके साथ में कोई रिश्तेदार नहीं होता, लोग उठा के ले आते हैं। ऐसे समय में उसकी जान भी बचानी है। हम लोगों को कोई कंसेंट देने वाला भी नहीं है कि इसके बारे में अगर कोई जरूरी ऑपरेशन वगैरह करना है तो हमें कोई आगे बढ़े नहीं बढ़े, उसके बारे में भी हमें उस समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है और तुरंत हमें उस चीज का जो है जवाब अपनी अंतरात्मा को देखते हुए ढूंढना पड़ता है और उस समय उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, बहुत सारी जो ऑपरेशंस वगैरह जो हम लोग करते हैं उसके अंदर कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस ही होती है। जैसे कि अगर आप गायनी में देखें तो डिलीवरी के बाद कई बार हेमरेज होने की बहुत ज्यादा ही कॉमन जो है एक कॉम्प्लिकेशन है जो लोग नहीं समझते। फिर भी हम लोग बार बार उनको बुला के जो है समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते रहते हैं। समय टू टाइम जो है पेशेंट के अटेंडेंट्स को जो है हमें एक बारी पेशेंट के बारे में पूरा बताना बहुत ज्यादा आज के टाइम में तो और भी ज्यादा जो है जरूरी हो गया है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है लोगों में पेशेंस नहीं है। डॉक्टर्स लोगों को तो और ज्यादा पेशेंस बरतने का आजकल जो है समय आ गया है, लेकिन लोगों का पेशेंस जो है वो खत्म हो गया है कहीं ना कहीं जो है। तो वहां हम लोगों को थोड़ा सा जो है इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है। तो कहीं कहीं पे आजकल जो देखा जाए तो किसी ना किसी अस्पताल में जो है फिजिकल वायलेंस भी जो है देखने को मिलता है। वो सब इन्हीं कारणों की वजह से है कि लोग जो है समझने को तैयार नहीं होते। कई बारी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि डॉक्टर जो है वो भगवान का दर्जा जरूर प्राप्त है, लेकिन वो भगवान नहीं है। किसी भी मरीज को कुछ भी होता है तो वो भगवान की मर्जी से होता है और उसका बचना ना बच पाना भी जो है वो भी भगवान की मर्जी से होता है। डॉक्टर केवल जो है वो अपनी 100% जो है वो कोशिश कर सकता है, और वो जब कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पाती तो कभी कभी जो है बहुत सारे 90% मरीज तो जो है उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन जो 10% 5% जो होते हैं वो उस चीज को समझने को तैयार भी नहीं होते। तो वो एक चैलेंजेस है हमारी लाइफ में, वो मुझे लगता है हमेशा रहेंगे। उसका एक ही जवाब है, वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ, संयम के साथ, पेशेंट के साथ जो है वार्तालाप करते रहें, उसके परिजनों के साथ वार्तालाप करते रहें, तो ये समस्या जो है थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर पावन, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग ऐसे होंगे जो अपनी जो डाइट है उसे बहुत हेल्दी वे में लेते हैं? क्योंकि आप ऐसे कई पेशेंट से मिलते होंगे हर दिन, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जिस तरीके से बीमारियां आप बता रही हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, डायबिटीज की समस्या हो, ये बढ़ गई है बहुत ज्यादा। लेस देन 10% ऑफ द पीपल, 10% से कम लोग ही हेल्दी खाना खा रहे हैं। 90% लोग को बाहर जाने का चस्का है। ज्यादातर लोग बाहर खा रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं। और शुगर का तो मैम बुरा हाल है अभी। हर बंदा आता है हमारे पास रूटीन फॉलोअप में और 250-300 शुगर, 250-300, उनको बार बार मैं, हमारी टीम पूरी डाइटिशियन बैठे हैं, सभी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप डाइट सुधारो, व्यायाम करो। सैर करने का किसी के पास टाइम नहीं है,
और कहने का मतलब है कि आज हम यहाँ चले गए, आज हम यहाँ चले गए, और आकर हंसते हैं कि डॉक्टर साहब कोई नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, जबकि डेली लोग लॉस में जा रहे हैं। आपका अगर HbA1c लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपको कॉम्प्लिकेशन रेट हाई होता जा रहा है, तो हालत बिगड़ती हुई महसूस होती है। ठीक है डॉक्टर पावन, लेकिन सबसे बड़ा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल हालात रही हैं कोरोना के समय में, उसके बाद लोगों के लाइफस्टाइल में भी बड़ा बदलाव हुआ है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मेन प्रॉब्लम मैडम कोविड नहीं था। कोविड जैसी महामारियां पास्ट में आई हैं, स्वाइन फ्लू आया था, उससे पहले बर्ड फ्लू कभी आया था, कोविड आया और आगे भी आती रहेंगी। वो तो कुदरती आपदा है, उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर भारत के लोग स्वस्थ होते, क्योंकि जो लोग डायबिटिक हैं, पहले ही उनका HbA1c खराब है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है, उनके मरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, उनको कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भारत ऐसे ही हेल्दी नहीं है। सभी लोग, मतलब आप ये लगाइए कि 8 करोड़ जनता हमारी डायबिटीज लेके बैठी है। अगर लोग अब इस समय अपने आप को सुधारें, अपने डाइट को बदलें, व्यायाम करें, स्ट्रेस कम लें और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, या प्रेवलेंस बिल्कुल, वो है ना, एक लाइन कहते हैं कि एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने आप को सेहत, अपने आप का ध्यान रखें तो डॉक्टर से हम दूर रहेंगे। एक लास्ट कमेंट में डॉक्टर अजय से भी ले लेती हूँ। डॉक्टर अजय, क्या संदेश देना चाहेंगे आप डॉक्टर्स डे पर लोगों को? देखिए, मेरा जो संदेश है वो आप सब लोग जानते ही हैं, और मेन तो आहार और व्यायाम, ये 2 ऐसी चीजें हैं, अगर ठीक रहेगी तो बीमारी आपके नजदीक नहीं आए। अगर आप अपने खाने में प्रॉपर खाना ले रहे हैं, शुद्ध खाना ले रहे हैं, बाहर का ज्यादा चटपटा, तला हुआ, मिर्च मसाला ये सब नहीं खा रहे, फ्रोजन फूड आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी। हेल्दी डाइट लेनी है, ये बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को बहुत हैप्पी डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।